dear students. I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology. आपके MSc के प्रैक्टिकल के अंदर जो है थर्ड सेमेस्टर के अंदर माइक्रोटोमी जो है पोर्शन है, हम आज उस प्रैक्टिकल पोर्शन को हम पहले डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज़ माइक्रोटोमी। तो माइक्रोटोमी, माइक्रो मीन्स आप समझते हैं वेरी स्मॉल, एंड टोमी इज़ टू कट। तो जो उसको हमें बहुत स्मॉल उसके अंदर कट करना है। यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा बेसिक बात समझ में, हम ये कट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पहले हमारे बात समझ में आनी चाहिए कि हम जो कट कर रहे हैं, हमें किसी भी सेल के डिटेल्स को समझने के लिए, कोई भी एनिमल है उसको हमें स्टडी करना है। जो स्टडी करना है उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। या तो हम उसको मॉर्फोलॉजिकली, यानी बाहर की तरफ से देखें, या उसको उसके हम सेलुलर डिटेल्स या हिस्टोलॉजी उसकी देखें, हिस्टोलॉजी, या हम उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसकी सेल्स के अंदर क्या क्या है उनको समझें। तो हमें जो भी बाह्य रूप से, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो भी है वो आकार, मतलब किस तरीके से है, वो ऐसा है ऐसा है, जो भी हम आकार की बात कर रहे हैं, या इसके अंदर जो भी सेल्स हैं उनके सेल्स को, डिटेल्स को हम यहाँ पे सेल के अंदर क्या क्या हैं उनको समझें, या इन सेल्स के भी अंदर कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन से एंजाइम हैं उनको समझें। तो हम इनको, किसी भी एनिमल को जो पढ़ रहे हैं उसको हम अलग अलग भागों में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मॉर्फोलॉजी हमने समझ में आ गई किसी भी, फिर जूलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं कि जो इकोलॉजी, इथोलॉजी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं हमें, क्योंकि आज जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम जो यहाँ पे समझेंगे वो सिर्फ ये है कि व्हाट इज़ माइक्रोटोमी। तो माइक्रोटोमी कर क्यों रहे हैं कि हमें जो भी सेल है उसके जो भी हमने कोई भी पोर्शन, यदि हमने बात करी कि एनिमल के फिंगर्स के रीजनरेशन की बात है, या लीवर में क्या हो रहा है उसके डेवलपमेंट की, या उसके अंदर कोई भी चेंजेस हैं, तो उनको हम सेल्स को कट करें बहुत बारीक बारीक। आपने इनिशियल क्लासेस में एमएससी के पहले प्रीवियस और इनके अंदर देखें तो वहाँ पे जब सेल्स जो आ जाएंगी वो इस तरीके से सारी हमें डिटेल्स उनकी सेल्स मिल गई, और अंडर द माइक्रोस्कोप यदि हम उसके जो भी डिटेल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोटोमी अपने आप में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम कई पार्ट्स के अंदर जो है इसको हम अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले, क्योंकि एनिमल टिश्यू बहुत छोटा होता है तो उसको सबसे पहले हमें उसको होल्ड करने की आवश्यकता है। टू होल्ड इट, टू होल्ड, तो हमें उसको किसी भी चीज़ में, जैसे हम पहले पिथ करते थे एनिमल प्लांट्स के अंदर, तो यदि बहुत छोटा सा टिश्यू है और माइक्रोटोम के अंदर जब उसको कट करना है तो हम इसको होल्ड कैसे करेंगे इसको। तो इसको होल्ड करने के लिए हमें इसको एम्बेडिंग करनी होगी, और एम्बेडिंग ऐसे उसके अंदर होनी चाहिए, टू होल्ड, एम्बेडिंग उसके अंदर होनी चाहिए कि जिससे उसमें टिश्यू के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, और चेंजेस नहीं आए तो उस, और वो उसके अंदर होल्ड किया हुआ रहे,
और माइक्रोटोम के अंदर वो कट होता चला जाए, सेक्शंस बनते चले जाएं इस तरीके से, और हम उसको स्लाइड पर यहाँ पर सीरियल या जो भी हम एक एक सेक्शन को जो देखना चाहते हैं वो इस तरीके से लगा दें। तो एम्बेडिंग क्योंकि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं तो नॉर्मली यूज़ करते हैं वैक्स जो है इट मे बी ऑफ बीज वैक्स और पैराफिन वैक्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे होता है। ये 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 60 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम कभी इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, या इसको खाली जब गर्मी में कर रहे हैं तो हम पैराफिन जो उसको, या विंटर वेकेशन उसमें टाइम पर कर रहे हैं विंटर टाइम पर तो हम बीज वैक्स को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम जो ये बात कह रहे हैं कि जो इसको एम्बेडिंग करने के लिए सारा प्रोसेस है, जैसे हमने जो भी टिश्यू है उसको इनफिल्ट्रेट करना है, पहले उसको हम ज़ाइलिन के अंदर जो भी आपने लिया ज़ाइलिन, इसको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके अंदर पार्ट में बात करी है कि इसके अंदर 50-50 के रेशो के अंदर हैं। फिर इसके अंदर खाली 100% जो है मतलब वैक्स है यहाँ पर। फिर ये 100% वैक्स उसके अंदर कितने उस टाइम तक के लिए, तो यहाँ पर इसका फिल्टरेट होना चाहिए। तो इनफिल्ट्रेट जब होगा तो वो उसके अंदर मतलब जो भी सेल, यदि हम बात करें कि ये एक, आप ये देखें इसमें पूरा सेक्शन में बना रहा हूँ कि ये इतनी सारी सेल्स हैं उसके अंदर, ऐसे सेल्स हैं। तो ये सेल्स इस तरीके से हैं, तो उनके अंदर ये जो बीच में जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं ना, ये जो है ये वाली यहाँ पे जो ये स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस में क्योंकि अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, स्पेस है, उन स्पेसेस को वैक्स जो है वैक्स वो उसके अंदर इनफिल्ट्रेट यानी अंदर की तरफ आ जाता है और वो उसको टाइटली कवर कर लेता है। तो यहाँ पर ये पूरा वैक्स इसके अंदर आ गया, इनफिल्ट्रेट हो गया। फिर हम इसके जो यहाँ पर इस अवस्था तक, ये हम इसको जो हम करते हैं ये मतलब ओवन तो नहीं, जो इंक्यूबेटर है, क्योंकि जिसका टेम्परेचर और सेंसिटिविटी कम होती है, तो वहाँ पर इसके अंदर इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर जो है इसका मेंटेन करते हुए उसके अंदर इनफिल्ट्रेट 1 से 2 दिन में 24 to 48 आवर्स और समटाइम्स 80 to 72 आवर्स तक उसके अंदर इसको रखते हैं ताकि परफेक्ट इनफिल्ट्रेशन हो जाए। और इनफिल्ट्रेशन हो जाने के कारण फिर उसके टिश्यू को निकाल के हम उनके बोट्स बनाते हैं। बोट मतलब इट्स लाइक बोट। यहाँ पर उसमें इनिशियली वैक्स को डाला और स्टीयर करते रहते हैं। यहाँ पे टिश्यू को जैसे ही हमने इस जगह टिश्यू को डाला, ये टिश्यू, और फिर इसको वापस से इस तरीके से फिल कर दिया, और ये जब पूरा एक उसके अंदर टिश्यू बीच वाले पोर्शन के अंदर आ गया, तब यहाँ से इसको बाहर निकाल के, मतलब हमने जो बात करा, तो हमारे पास एक ब्लॉक ये बना हुआ निकल जाएगा जिसके अंदर ये टिश्यू बीच के अंदर है। तो जो ये टिश्यू है, इस टिश्यू को फिर हम किसी भी वुडन उस पर इसको फिक्स करके और इसको होल्ड करके हम माइक्रोटोम के लिए तैयार करते हैं,
ताकि, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ माइक्रोटोम क्या है। माइक्रोटोम भी हमें अलग अलग मिलते हैं। बेसलेस है, बेस, या रोटेरी है। Commonly we use that is rotary type of microtome. Microtome is nothing that is to cut the section of specified thickness. हम उसकी स्पेसिफाइड, तो यहाँ तक का हम आज बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे की बात करेंगे कि उनको फिर कैसे होल्ड किया जाएगा, कैसे सेक्शन बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और यहाँ तक का प्रैक्टिकली करके भी देखना। थैंक यू।